नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। ठीक है, नर हो न निराश करो। जो अपने आप पर विश्वास कर लेता है ना, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में। तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो कर। चलिए, अब नेक्स्ट है कल्पना। तैयारी के लिए आए हो सभी, तो सबसे पहले ये सोच लो कि हम तैयारी के लिए नहीं, अपना बेस्ट देने के लिए आए हैं। जो भी आप करो पूरे तन मन और धन तीनों से करना। हो सकता है सबके पास धन नहीं होता है, कोशिश करना आपका अरेंज होगा। कई बार आपको ये लगता है अरे सर की फीस तो वैसे तो बहुत नॉमिनल है, और अब तो सबने अलग से स्पेशल बैच भी चला दिया, तो फीस वाली भी समस्या नहीं है। लेकिन जो भी काम आप करो वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी लगन से करना, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी छोड़ना पड़े। मैं बेसिकली मथुरा से हूँ, और वहाँ से आने के बाद मेरी 2014 में यहाँ शादी हुई थी। मैं MA B.Ed हूँ इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से। 2011 की पास आउट हूँ मैं B.Ed। 14 में मेरी शादी हुई थी, 15 में गुड़िया हो गई, और गुड़िया मेरी 6 महीने की थी। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की थी, मेरी बच्ची को संभालते हुए तैयारी की थी मैंने। और आपके जो यहाँ की राजस्थान जीके वगैरह है, जैसा कि कहते हैं कि साइंस वाले कहते हैं कि हमसे राजस्थान जीके कवर नहीं हो पाएगी, कॉमर्स वाले कहते हैं कि हमसे कवर नहीं हो पाएगी, आर्ट्स वाले जल्दी कवर कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई एक एस्पेक्ट्स होता है, कोई ना कोई एक पक्ष होता है जो थोड़ा सा वीक रहता है, और उसी पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। ये हमको खुद को पता होता है कि हमारा कौन सा एस्पेक्ट है वो कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, वहाँ से आके मैंने तैयारी की। 2015 में पटवार एग्ज़ाम क्लियर किया था, ज्वाइन नहीं कर पाई किसी कारण से, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैंने पटवारी ज्वाइन कर लिया तो मैं आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मैं B.Ed थी। तो उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ फर्स्ट ग्रेड चल रहा था। उसी समय फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा हुआ नहीं था। देन सेकेंड ग्रेड का हुआ, तो सेकेंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरी ऑल ओवर राजस्थान 10th रैंक आई थी, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। और ये जो सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम के लिए मैंने कभी कोई भी तैयारी नहीं की थी। इसका रिटन होने के बाद जब मेरा फिजिकल कॉल हुआ तो मेरी फिजिकल कंडीशन भी ऐसी थी, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा फिजिकल हो जाएगा। जब लास्ट 8 दिन बाकी थे तब मैं सर की एकेडमी में आई थी, और उन 8 दिनों से मुझे इतना बेनिफिट मिला। देखो, फिजिकल हो या टेस्ट हो, वो करना आपको ही है, आपको ही अपना 100% देना है। लेकिन एक चीज़ होती है जो हमें पीछे से मोटिवेट करती है, और वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग, और किसी का ये कह देना कि मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स देना। ठीक है, वो काम सर का होता है। मुझे लगता था मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी लॉन्ग जंप, मेरे से तो इतनी सी जंप नहीं हो रही, 5 फुट जंप नहीं हो रही, क्या लॉन्ग जंप होगी। लेकिन सर सभी बच्चों को बोलते थे, और ये चीज़ हम सबको लगती भी थी कि ये तो सबको ही बोलते हैं, सबका थोड़ी हो जाएगा। बट जब ये कहते थे ना, जैसे हम निराश हो गए, पूरा हमने 10 बजे तक, सुबह 5 बजे से फिजिकल कर लिया, देन फिर सर का आधा घंटे का लेक्चर रहता था। वो जो लेक्चर था वो आपको अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको जो माहौल है यहाँ वो पॉजिटिव मिलेगा, और जब आपका पॉजिटिव माहौल रहेगा तो आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। एक तो ये है कि आप तैयारी कर रहे हो और साइड वाला कहे कि कितनी भी तैयारी कर ले कुछ नहीं होना है, और एक ये है कि शाबाश बेटा तू करता रहे, तेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, चाहे लास्ट में आपका ना हो पाए किसी का, लेकिन इतना कह देना बहुत होता है कि कोई बात नहीं। जैसे कि अंजुम जी के लिए हुआ, कोई बात नहीं, अपना कांस्टेबल नहीं हुआ तो सब इंस्पेक्टर होगा। मैं बता दूं 2018 में कांस्टेबल एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, और उसका भी मैं फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो इस जिद पे मैंने सब इंस्पेक्टर का फिजिकल क्वालिफाई किया था कि यार मैं इतनी फिजिकली वीक कैसे हो सकती हूँ कि मैं फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाई। और उस समय मैंने रिम डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया था, 8 दिन की फिजिकल तैयारी की थी। देन उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए भी लोग बहुत अकेडमियों में गए थे, राजस्थान के हर कोने कोने से अलग अलग जगह गए थे। मुझे लगा यार चारों तरफ भटकने से कोई फ़ायदा है नहीं है, मेरी छोटी बच्ची भी है, तो मैंने सर को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरा रेजिडेंस उस समय यहीं था, आपका लाल मंदिर के पास में, खिड़ी फाटक के पास में। मैंने सर को ज्वाइन किया और अभी आपके सामने हूँ।
तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है और इतना सा ही कहना चाहती हूँ कि आप अपना 100% देते रहना, सर अपना 100% देते रहेंगे और दोनों का 100% मिलके कितना हो जाएगा 200%। और 200% वाले को कोई हरा सकता है क्या? तो फाइनली मेरा तो मानना ये है कि आप अपना 100% जब दोगे तो सर आपको 100 से भी ज़्यादा देंगे और आप सब लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो कोशिश करो आपका 100% दो, जैसे जैसे सर बताते जाते हैं वैसे वैसे तैयारी करो, सेल्फ स्टडी को टाइम देना। ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि सर के पढ़ाने के बाद भी आप जब उन चीज़ों को रिवाइज करोगे तब वो आपकी कवर हो पाएंगे। सिलेबस को अच्छे से कवर करना, बढ़िया अच्छे से सबका सिलेक्शन होगा। आप लोग रिम अकेडमी से जुड़े हुए हैं, रिम अकेडमी में आपको सारा गाइडेंस मिलेगा और हो सकता है कई बार आपको घर परिवार की याद ही नहीं आए, आपको ये आपका घर परिवार के जैसा लगने लग जाएगा, है ना? लगता भी है ना? तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम तैयारी के लिए बाहर निकलते हैं कि हम घर से बाहर हैं, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे। तो अब आपकी एक समस्या तो ये सॉल्व हो गई। ठीक है, दूसरी होती है कि मेंटर हमारे पास नहीं है, तो मेंटर भी आपके पास हैं। ठीक है, तीसरी होती है हमें सिलेबस पता नहीं है, तो आप कुछ भी पता मत करो, रिम डिफेंस एकेडमी वाले आपको सब कुछ पता करवा लेंगे कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दौड़ना है नहीं दौड़ना है, कितने बजे दौड़ना है, और नहीं दौड़ रहे हो तो लात मार के भी दौड़ा लेना है ना? तो वो चीज़ भी हो जाएगी। कुछ नहीं है तो डीजे बजा के दौड़ा लेंगे सर, तो आपको आपका पसीना तो निकलवा ही लेंगे। ठीक है, उस टाइम सर ने जब हमारे साथ किया था, ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि पूरा थकने के बाद है ना, जब बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि हम अब फिजिकल के लिए एक कदम भी रख सकते हैं, उस टाइम सर डीजे बजा देते थे। और डीजे बजते ही है ना, लड़के और लड़कियां तो ऐसे पागल, वो तो नाच रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि उससे भी उनका फिजिकल स्ट्रांग हो रहा है। तो एक तो ये होता है कि आपके माइंड पे बर्डन है कि मुझे पढ़ना है, मुझे फिजिकल करना है, और एक ये आपको पता ही नहीं है और आपने फिजिकल कर भी लिया है ना, तो उससे आपका मेंटली फिजिकली दोनों एक्सरसाइजेस हो गई। आपका जो मेंटल पीस है वो भी आपको मिलेगा, नींद भी अच्छे से आएगी, तो आप ये सोचोगे ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और जैसा हम सोचते हैं ना, पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव होता है। इसलिए बी पॉजिटिव ही रहिए, तैयारी करिए, सर के साथ जुड़े रहिए। और एक पोयम है छोटी सी, उसकी लाइन है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। ठीक है, नर हो न निराश करो।